कहानी की शुरुआत में यूएस आर्मी बेस दिखाते हैं। सार्जेंट किनी सीरियल्स के पैकेट को लेके कंफ्यूज होता है। तभी सार्जेंट जॉन आता है और किनी से कहता है हम 5 मिनट में निकल रहे हैं। जॉन किनी से पूछता है वो हेलो जंप के लिए क्वालिफाइड है ना? किनी कहता है नहीं। वो पूछता है हम हेलो जंप करने वाले हैं? जॉन कहता है कोई नहीं, तुम कर लोगे। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर में होते हैं। वो एक CIA एसेट के पीछे जा रहे थे जिसे किसी ने किडनैप कर लिया था। वो एक रशियन आर्म डीलर के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। इस मिशन में वो 4 लोग थे। किनी नर्वस होता है और वो बाकी ऑपरेटिव से उल्टे सीधे सवाल करता है। जैसे वो एबल के ग्लव्स के बारे में पूछता है। एबल को पता था किनी डरा हुआ है। एबल उससे कहता है रिलैक्स करो। तभी एयरफोर्स बेस में कैप्टन एडी को दिखाते हैं। वो बास्केटबॉल मैच देख रहा था जिसमें उसकी टीम हार जाती है और इससे एडी का मूड खराब हो जाता है। तभी उसकी जूनियर स्टाफ सार्जेंट निया उसके पास आती है। वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। एडी कहता है कॉफी पीते पीते बात करते हैं और वो दोनों कैफेटेरिया की तरफ जाते हैं। निया की शादी होने वाली थी। जब वो कैफेटेरिया पहुंचते हैं तो एडी के कॉफी पॉट्स उसके कबर्ड में नहीं होते। कोई उसके कॉफी पॉट्स रोज कबर्ड से हटा के नीचे ड्रॉर में रख देता था और एडी रोज इस बात पे भड़कता था। वो निया से पूछता है क्या बात करनी थी तुम्हें? निया कहती है उनका ऑपरेशन 15 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। हेलीकॉप्टर में किनी अपने सीरियल ढूंढता है। बिशप के पूछने पर वो बताता है वो सीरियल लाया था, वो नहीं मिल रहे। बिशप को यकीन नहीं होता किनी सच में सीरियल ढूंढ रहा है। वहीं एडी को उसकी वाइफ का फोन आता है जो प्रेग्नेंट थी। एडी कैफेटेरिया में जाता है जहाँ टीवी पे सब गेम देख रहे थे। वो उनसे कहता है मुझे एक ऑपरेशन में जाना है और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और लेबर में जाने से पहले वो इस फोन पे कॉल करेगी और जब ये फोन बजेगा तो इसे उठा लेना और मुझे बताना। और वो टीवी की वॉल्यूम भी कम कर देता है। तभी कर्नल पैकेट आता है और टीवी की वॉल्यूम फिर से बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर लोकेशन पे पहुंचता है जहां से उन्हें जंप करना था। सभी अपने वेपन चेक करते हैं। बिशप किनी से उसका वेपन चेक करने को कहता है। किनी जेटेक टीम से था। उसका काम था ड्रोन से कोऑर्डिनेट करना और जरूरत पड़ने पर ड्रोन की मदद से दुश्मन को तबाह करना। वो कहता है अगर ऐसी नौबत आई कि मुझे बंदूक चलानी पड़ी तो समझ लेना हमारे लग गए हैं। इस पे सब हंसने लगते हैं। किनी कहता है ये उसका पहला मिशन है। ये सुन के बिशप उसे कहता है हमारे साथ ही रहना और रायता मत फैलाना। जॉन कहता है तुम बस अपनी ट्रेनिंग याद रखना और ड्रोन से बॉम्ब गिराएं तो ध्यान रखना वो हम पे ना गिराएं। इसके बाद वो एक एक करके हेलीकॉप्टर से नीचे कूदते हैं और लैंड करते हैं। वहीं एडी और निया का ऑपरेशन जॉन की टीम को ड्रोन सपोर्ट प्रोवाइड करना था। जॉन और उसकी टीम रात के अंधेरे में आगे बढ़ती है। एडी उनसे कांटेक्ट करता है और किनी उसे टीम की पोजीशन बताता है जिससे एडी उन पर नजर रख सके और आने वाले खतरे के बारे में उन्हें बता सके। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। उनका टारगेट 8 किलोमीटर दूर था और उन्हें जंगल के रास्ते आगे बढ़ना था। एबल किनी से पूछता है तुम्हें इस मिशन के लिए कैसे चुना? किनी कहता है वो गुआन में ट्रेनिंग कर रहा था और उसकी वापस जाने की फ्लाइट छूट गई और अब वो यहाँ है। किनी कहता है मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं Tier 1 ऑपरेटर नहीं हूँ। फिर मैं तुम लोगों के बीच क्या कर रहा हूँ? जॉन बताता है वो जिस आदमी को छुड़ाने आए हैं वो CIA ऑपरेटिव है और इस मिशन के लिए उन्हें जेटेक टीम से कोई चाहिए था। एडी को अपनी बीवी को कॉल करना था। वो अपनी रिप्लेसमेंट को बुलाता है। एडी शादी के ऊपर निया को ज्ञान देता है कि शादी हम सिर्फ एक बार करते हैं वगैरह वगैरह। निया कहती है तुम्हारी 4 शादियां हो चुकी हैं। वो कहता है मेरी बात अलग है, मैं रोमांटिक हूँ। तभी उसका रिप्लेसमेंट आ जाता है। वहीं जॉन और उसकी टीम टारगेट के पास पहुंचने वाले थे। बिशप कहता है ये टेक्नोलॉजी वगैरह सब ठीक है पर जंग आदमियों से जीती जाती है, टेक से नहीं। क्या होगा अगर हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाए? किनी कहता है ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है इसी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सी जानें बचाते हैं। कुछ दूर जाके उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। जॉन किनी से कहता है ड्रोन से कांटेक्ट करके उनसे आगे का एरिया स्कैन करने को कहो। एडी ड्रोन से जॉन की टीम की पोजीशन चेक करता है। जो एडी देख रहा था वही किनी को उसके डिवाइस में दिख रहा था। तभी ड्रोन खराब हो जाता है और उसका कैमरा बंद हो जाता है। एडी किनी को बताता है ड्रोन में मैलफंक्शन हो गया है, उसे ड्रोन को वापस बेस लाना होगा और रिपेयर होने के बाद वो वापस उनके पास पहुंच जाएगा। ये सुन के बिशप कहता है बढ़िया, गई टेक्नोलॉजी पानी में। इसके बाद वो उस एरिया को चेक करते हैं पर वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वो टारगेट तक पहुँचते हैं जो कि एक बड़ा सा कंपाउंड है। जॉन देखता है वहाँ कई आदमी बंदूकों के साथ थे। जॉन टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। इसके बाद वो कंपाउंड के पास जाते हैं। जॉन और किनी एक तरफ जाते हैं, एबल और बिशप दूसरी तरफ। वहाँ 2 रूम्स होते हैं। दोनों टीम्स उन्हें चेक करती हैं पर वो रूम्स खाली थे। जॉन किनी से रूम के ऊपर कम्युनिकेशन सेट करने को कहता है। वो एबल को वहीं रहकर नजर रखने को कहता है और बिशप के साथ दूसरे रिज पे जाता है। ये कंपाउंड एक डैम के पास था जहां आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। किनी अपना सेटअप लगाता है और बिशप भी अपनी स्नाइपर राइफल से पोजीशन लेता है। तभी किनी को कुछ आवाज आती है।
वो आवाज़ उस रूम के अंदर जो पाइप जा रहा था उसमें से आ रही थी। तभी कंपाउंड में कुछ हरकत होती है और किनी कंपाउंड में क्या हो रहा है देखता है। वहाँ उन्हें पेट्रोव और उसका परिवार दिखता है। पेट्रोव वही आर्म्स डीलर है जिसके पीछे वो CIA एजेंट था जो अब लापता है। वहीं एडी कैफेटेरिया में जाता है और देखता है उस फ़ोन की लाइट ब्लिंक कर रही थी, मतलब किसी का कॉल आ रहा था। एडी फ़ोन उठाता है पर वो फ़ोन किसी और के लिए था। एडी देखता है किसी ने उस फ़ोन की वॉल्यूम कम कर दी थी, जिससे वो भड़क जाता है। कर्नल पैकेट उससे पूछता है क्या उसकी बीवी सच में लेबर में है। ये सुन के एडी उसे पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, उसकी बीवी के कॉन्ट्रैक्शन से लेके सब कुछ, जिसे सुन के कर्नल कहता है बस कर भाई, सब कुछ बताएगा क्या। कर्नल सभी से फ़ोन पे ध्यान रखने को कहता है। वहीं जॉन देखता है कंपाउंड की तरफ कुछ गाड़ियां आ रही थी जिनमें हथियारों के साथ लोग थे। जॉन बिशप से पूछता है क्या वो देख पा रहा है गाड़ी में कौन है, लेकिन बिशप भी उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तभी एबल कहता है जो आदमी गाड़ी से उतरा है वो सईद हाशिमी है। सईद अबू सईफ नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप का लीडर है। जॉन को लगता है सईद यहाँ पेट्रोव से हथियार खरीदने आया है। जॉन किनी से ड्रोन का स्टेटस पूछता है। किनी कहता है उनके पास अभी भी ड्रोन सपोर्ट नहीं है। वहीं निया एडी को बताती है उनका ड्रोन फ्लाइट के लिए रेडी है। एडी किनी से कांटेक्ट करता है। किनी उसे अपनी लोकेशन बताता है। एडी कंपाउंड का डिस्क्रिप्शन देके टारगेट एरिया कंफर्म करता है। तभी सईद पेट्रोव को गोली मार देता है। ये देख के सबके होश उड़ जाते हैं। उसके आदमी पेट्रोव के गार्ड्स को मार देते हैं। पेट्रोव का बेटा भागता है और सईद के आदमी उसका पीछा करते हैं। तभी सईद के आदमी पेट्रोव की बीवी को पकड़ के उसके पास लाते हैं। पेट्रोव अभी जिंदा था। सईद उसके सामने उसकी बीवी का सर काट देता है और जॉन और उसकी टीम कुछ नहीं करते क्योंकि उनका मिशन CIA एसेट को रेस्क्यू करना था। तभी एक आदमी पेट्रोव के बेटे को पकड़ के ले आता है। एबल कहता है वो इस बच्चे को मरता हुआ नहीं देखेगा। जॉन किनी से डाइवर्जन क्रिएट करने को कहता है। किनी एडी से कैंप के दूसरी तरफ बॉम्ब गिराने को कहता है। जॉन एबल और बिशप से तैयार रहने को कहता है। तभी एडी मिसाइल फायर करता है जिसका इम्पैक्ट 30 सेकंड में होगा, लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था। सईद उस बच्चे को मारने वाला होता है। तभी एबल गोली चलाता है जो सईद के पैर पे लगती है और तभी मिसाइल भी गिरती है और इन सब के बीच वो बच्चा वहां से भाग जाता है। तभी किनी को फिर से उस पाइप से आवाज़ आती है और वो जॉन को इशारा करता है। वो जिस रूम के ऊपर था उसके अंदर से सईद के आदमी बाहर निकलते हैं और जॉन समझ जाता है वहाँ नीचे सुरंग है। जॉन किनी से एकदम शांत रहने को कहता है। वहाँ 3 आदमी थे। जॉन बिशप और एबल से उन्हें टारगेट करने को कहता है। तभी उनमें से एक आदमी ऊपर चढ़ता है और किनी को देख लेता है, लेकिन जॉन और उसकी टीम उन तीनों को मार देती है। तभी एक ग्रेनेड किनी के सामने आके गिरता है। किनी उसे नीचे फेंक देता है जिससे उसकी जान बच जाती है। तभी जॉन देखता है दूसरे रूम से टेररिस्ट निकलते हैं जो एबल के पीछे थे। जॉन और एबल उनसे लड़ने लगते हैं। जॉन बिशप को अपने पास बुलाता है। तभी एबल को गोली लगती है। जॉन किनी से एबल को कवर करने को कहता है। वहीं एबल की हालत खराब थी। तभी एक गाड़ी में कुछ और टेररिस्ट आते हैं। उनके पास RPG थी और वो जॉन और बिशप की पोजीशन पे फायर करते हैं। किनी एबल के पास पहुंचता है। उसे कई गोलियां लगी थी। वो एबल को बचाने की कोशिश करता है पर तब तक देर हो चुकी थी। एबल मर चुका था। जॉन किनी से उस गाड़ी को टारगेट करने को कहता है क्योंकि वहां से वो लगातार RPG राउंड फायर कर रहे थे। किनी उनके कोऑर्डिनेट्स लेने कंपाउंड के पास पहुंचता है और एडी को उनकी पोजीशन बताता है। एडी मिसाइल फायर करता है। तभी वो RPG से एक और राउंड फायर करते हैं जो सीधा जॉन और बिशप के पास गिरता है। किनी जॉन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वो मिसाइल उस ट्रक पे गिरती है और वो तबाह हो जाता है। एक ट्रक किनी के पास आकर रुकता है। उसमें एक टेररिस्ट मशीन गन से किनी पे गोलियां चलाता है और किनी जंगल की तरफ भाग जाता है। एडी निया से पूछता है क्या उसे किनी दिख रहा है, लेकिन निया धुएं की वजह से उसे नहीं देख पाती। किनी कुछ दूर जाकर एडी से कांटेक्ट करता है। एडी उससे उसकी टीम के बारे में पूछता है। किनी कहता है वो सब मारे गए। एडी किनी से उसके कोऑर्डिनेट्स मांगता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। किनी उसे कोऑर्डिनेट्स देता है। एडी उसे बताता है कि वो इवैक्यूएशन पॉइंट से 5 किलोमीटर दूर है। एडी किनी के सामने का एरिया स्कैन करता है और उसे बताता है आगे कोई खतरा नहीं है, किनी आगे बढ़ सकता है। लेकिन किनी बहुत डरा हुआ था। वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। एडी उसे हिम्मत देता है और किनी आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाके किनी को गाड़ी की आवाज़ आती है। तभी निया बताती है एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही है और किनी पास में एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी उस गाड़ी से एक आदमी उतरता है और दूसरी तरफ से 2 आदमी घोड़े पे आते हैं जिनके पास हथियार थे और एक केनाइन डॉग भी। वो डॉग किनी के पास आता है और उसे देख के भौंकने लगता है। तभी एक आदमी घोड़े से उतरता है और किनी की तरफ बढ़ता है। वो अपने डॉग को बुलाता है और डॉग उसके पास चला जाता है। किनी की जान में जान आती है। उनके जाने के बाद किनी वहाँ से आगे बढ़ता है। एडी किनी से पूछता है कहाँ से हो तुम। किनी ओहायो से है। एडी कहता है वो भी ओहायो से है।
एडी पूरे रास्ते उससे बातें करता है ताकि उसका ध्यान बटा रहे। एडी उसे बताता है किनी बस पहुंचने वाला है। किनी के वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वो आसपास का एरिया देखता है। एडी उसे बताता है हेलीकॉप्टर 3 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। किनी लैंडिंग जोन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी हेलीकॉप्टर आता दिखता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है किनी को गोली लगती है, पर वो ठीक था, गोली उसकी वेस्ट पे लगी थी। तभी हर तरफ से हेलीकॉप्टर पे गोलियां चलने लगती हैं। किनी चॉपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। तभी एक टेररिस्ट आरपीजी से चॉपर पे फायर करता है, पर वो मिस हो जाता है। टेररिस्ट चारों तरफ से चॉपर को टारगेट कर रहे थे, जिससे चॉपर का वहां रहना मुश्किल हो रहा था और चॉपर वहां से चला जाता है। अब सभी टेररिस्ट किनी पे गोलियां चला रहे थे। किनी एडी से मिसाइल लॉन्च करने को कहता है और एडी फायर करता है। मिसाइल सीधा उन टेररिस्ट के ऊपर गिरती है, लेकिन अभी भी किनी पे गोलियां चल रही थी। टेररिस्ट हर तरफ थे। वो एडी को दूसरी मिसाइल फायर करने को कहता है, लेकिन एडी के पास अब और मिसाइल्स नहीं थी। उनके पास एक बैकअप जेट था। किनी पायलट को बॉम्ब्स गिराने की पोजीशन बताता है और पायलट बॉम्ब गिराता है, जिससे वहां मौजूद टेररिस्ट तबाह हो जाते हैं। पर किनी पे अभी भी गोलियां चल रही थी। किनी पायलट को एक और बॉम्ब गिराने को कहता है, लेकिन वो खुद उसी एरिया में था। इसके बाद किनी वहां से भागता है और तभी पायलट वो बॉम्ब्स गिराता है। इसके बाद पायलट उसे बताता है उसके मिसाइल्स खत्म हो चुके हैं और वो बेस वापस जा रहा है। एडी किनी से कहता है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक लैंडिंग जोन है, पर उसके लिए तुम्हें एक पहाड़ पार करना होगा। किनी के पास कोई और रास्ता नहीं था और वो आगे बढ़ता है। सुबह हो चुकी थी। एडी किनी को बताता है चॉपर उसे लेने के लिए निकल चुका है। एडी किनी से माफी मांगता है कि वो उसे वहां से नहीं निकाल पाया। इसके बाद वो मजाक में कहता है इसलिए एयरफोर्स के कैप्टन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हम फुद्दू होते हैं। किनी पूछता है तुम कैप्टन हो? एडी उसे बताता है उसकी 3 बीवियां हैं और 8 बच्चे, और इसलिए वो अभी भी सर्व कर रहा है। एडी कहता है होना तो मुझे जनरल चाहिए था, पर मेरे बिहेवियर की वजह से मैं अभी भी कैप्टन हूँ। तभी किनी चलते चलते एक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी बंदूक उसके हाथ से छूट जाती है। निया देखती है कुछ टेररिस्ट किनी की तरफ आ रहे थे। किनी अपनी हैंडगन निकालता है और उन पे गोलियां चलाता है। किनी वहां से भागता है और टेररिस्ट उसका पीछा करते हैं। इसके बाद वो एक झरने के पास पहुंचता है और नीचे पानी में कूद जाता है और पत्थर की आड़ में वहां छुप जाता है। टेररिस्ट के वहां से जाने के बाद किनी किनारे पर पहुंचता है और वहां लेट जाता है। तभी टेररिस्ट उसे पकड़ लेते हैं। पानी में कूदने की वजह से एडी और निया को नहीं पता था वो कहाँ है। तभी कर्नल पैकेट आता है। एडी उसे मिशन का स्टेटस बताता है। एडी और निया पिछले 12 घंटों से ऑपरेशन में थे और जब तक किनी सही सलामत वापस ना आ जाए तब तक एडी इस ऑपरेशन में रहने की परमिशन मांगता है और कर्नल उसे इसकी इजाजत दे देता है। वहीं किनी को टेररिस्ट ने बांधा हुआ था। तभी एक आदमी उनकी तरफ आता है जहाँ किनी को रखा था और उन टेररिस्ट को मार देता है। ये जॉन है, वो मरा नहीं था। वो किनी के हाथ खोलता है और उसे बताता है बिशप टेररिस्ट के कब्जे में है, हमें उसे बचाना होगा। वो वहां से कुछ सामान एक बैग में डालते हैं। जॉन वहां हथियार ढूंढता है। तभी उसे फ्लोर के नीचे 2 राइफल मिलती हैं और वो दोनों निकल पड़ते हैं वापस कंपाउंड की तरफ। रास्ते में किनी जॉन से उसका चाकू मांगता है। किनी कहता है वो एडी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा। जॉन पूछता है पानी की बोतल से? इसके बाद किनी उस बोतल को काटता है और एक पहाड़ पे चढ़ता है। किनी एक एंटीना बनाता है और उसकी मदद से एडी से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है। किनी की आवाज़ सुन के एडी की जान में जान आती है। वो एडी को बताता है वो वापस कंपाउंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बिशप टेररिस्ट के पास है। वो एडी से प्लेन्स को स्टैंड बाय पे रखने को कहता है। एडी उससे उसकी लोकेशन पूछता है, पर तभी सिग्नल चला जाता है। इसके बाद किनी और जॉन कंपाउंड के पास पहुंचते हैं। किनी पूछता है क्या प्लान है? जॉन कहता है पहले हम बॉम्ब्स गिराएंगे, फिर बिशप को लेने जाएंगे और रास्ते में जो आएगा उसे मार देंगे। किनी कहता है उन्हें बॉम्ब्स को 15 मिनट के गैप में गिराना चाहिए, जिनसे उन्हें बिशप को ढूंढने के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। वो कहता है हम 3 बॉम्ब गिराएंगे और तीसरा बॉम्ब गिरने से पहले हमें बाहर आना होगा क्योंकि तीसरा बॉम्ब उन टनल्स को बर्बाद कर देगा। वहीं एडी प्लेन को स्टैंड बाय पर रखता है। कर्नल पैकेट भी ऑपरेशन रूम में होता है। किनी एडी को प्लान बताता है और एडी मैप पे लोकेशंस मार्क करता है। तभी सिग्नल फिर से चला जाता है। कर्नल एडी और निया को ब्रेक लेने को कहता है क्योंकि वो पिछले 18 घंटों से यहाँ थे, लेकिन एडी कहता है वो कहीं नहीं जाने वाला। उसने इस मिशन में एक सोल्जर खोया है और एक टेररिस्ट के कब्जे में है और 2 पागल वहां उसे बचाने जा रहे हैं। निया भी कर्नल से कहती है ये एडी का मिशन है, लेकिन कर्नल निया की बात नहीं सुनता। निया कर्नल से बहस करने लगती है और एडी जानता था ऐसा करना निया के करियर के लिए अच्छा नहीं है। वो उसे चुप रहने को कहता है। कर्नल उन दोनों को वहां से जाने को कहता है। निया वहां से चली जाती है। एडी दूसरे पायलट को प्लान फिर से बताता है और वहां से चला जाता है। जॉन और किनी भी कंपाउंड के पास पहुंचते हैं। जॉन टेररिस्ट की पोजीशन देखता है। जॉन किनी से कहता है हम चुपचाप बिशप तक पहुंचेंगे।
गोली तभी चलाना जब एकदम ज़रूरी हो। इसके बाद वो कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं और जॉन वहाँ एक टेररिस्ट को मार देता है। वो वहाँ एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ अंदर 2 टेररिस्ट थे। जॉन अपनी बंदूक किनी को देता है और चाकू निकालता है। वो एक टेररिस्ट को मार देता है, लेकिन दूसरा टेररिस्ट उसे देख लेता है। तभी एक और टेररिस्ट आता है और किनी पे हमला कर देता है। जॉन और किनी उन टेररिस्ट को मार देते हैं। तभी एक और टेररिस्ट आता है और उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। जॉन और किनी उसे भी ठिकाने लगा देते हैं। वो दोनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं। बाहर और टेररिस्ट उनका इंतजार कर रहे थे। तभी जॉन को गोली लगती है और एक टेररिस्ट किनी पे हमला कर देता है। वो किनी को मारने वाला होता है। तभी जॉन उसे गोली मार देता है, लेकिन तभी वहाँ एक ग्रेनेड फटता है, जिसके बाद दिखाते हैं टेररिस्ट ने किनी और जॉन को भी पकड़ लिया था। वो उन्हें सेल्स में डाल देते हैं। बिशप भी वहीं होता है। उसे भी चोट लगी थी। किनी टेररिस्ट को बॉम्ब्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनते। वहीं जॉन की हालत खराब हो रही थी। वो किनी से कहता है, मैं नहीं बचूंगा, लेकिन तुम बिशप को यहाँ से निकाल लेना। तभी टेररिस्ट जॉन को सेल से बाहर ले जाते हैं और कैमरा ऑन करते हैं और सईद उसे गोली मार देता है। तभी एयरफोर्स पहला बॉम्ब गिराती है। वहीं दूसरी तरफ एडी को दिखाते हैं। वो अपनी बीवी की दी हुई लिस्ट के लिए शॉपिंग कर रहा होता है और वहाँ टेररिस्ट किनी को सेल से बाहर निकालते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। किनी सईद को बॉम्ब्स के बारे में बताता है, पर सईद को उसकी बात पे यकीन नहीं होता। वो किनी से पूछता है, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? किनी कहता है, हम बस 4 लोग थे और कोई नहीं है हमारे साथ। पर सईद को लगता है वो झूठ बोल रहा है। सईद कहता है, तुम्हारे जेट्स अभी भी यहीं हैं, बाहर ज़रूर कोई है जो उनसे कांटेक्ट कर रहा है। किनी कहता है, हम ही उनसे कांटेक्ट कर रहे थे। पर सईद कुछ मानने को तैयार नहीं होता। वो वहाँ से चला जाता है और उसके आदमी किनी को टब में डुबा देते हैं। तभी पायलट दूसरा बॉम्ब गिराता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी टेररिस्ट मारे जाते हैं। किनी पानी के अंदर था, इसलिए वो बच जाता है। वो ज़मीन पे पड़ी एक तलवार उठाता है और बिशप के पास जाने लगता है। रास्ते में उसे एक केज में वो CIA एजेंट मिलता है, जिसे वो रेस्क्यू करने आए थे। किनी उसे लेके आगे बढ़ता है। जब वो बिशप के पास पहुंचता है, वहाँ सईद घायल पड़ा होता है और उसके हाथ में एक फ़ोन होता है। वो फ़ोन ज़मीन पे फेंक के खड़ा हो जाता है और किनी उसे तलवार से मार देता है। इसके बाद वो फ़ोन उठाता है और बिशप को सेल से बाहर निकालता है। बिशप पूछता है, ये कौन है? किनी उसे बताता है, ये वही एजेंट है जिसे हम लेने आए थे। वो तीनों टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, क्योंकि तीसरी एयर स्ट्राइक इस टनल को बर्बाद कर देगी और उससे पहले उन्हें वहाँ से निकलना था। किनी देखता है उस फ़ोन में सिग्नल नहीं है। वो सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वो प्लेन टारगेट की तरफ बढ़ रहा था। तभी किनी को एक शाफ्ट में सिग्नल मिलता है और वो कैफेटेरिया में फ़ोन करता है, जहाँ सभी मैच देख रहे थे। कर्नल एक सोल्जर से फ़ोन उठाने को कहता है। किनी एडी के बारे में पूछता है। वो सिपाही कहता है, एडी यहाँ नहीं है। वो किनी को एडी का नंबर देता है और फ़ोन रख देता है। किनी एडी को फ़ोन करता है, पर वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और अननोन नंबर देख के फ़ोन नहीं उठाता। किनी बिशप के पास वापस आता है और कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अपनी बीवी से बात करने के बाद एडी देखता है उस अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज आया है, जिसमें किनी एडी से प्लेन्स को रोकने को कहता है। ये सुन के एडी भागता है। वो भी कैफेटेरिया में कॉल करता है, पर कोई फ़ोन नहीं उठाता। वहीं किनी और उसके साथी टनल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एडी गाड़ी भगाता है और बेस पहुंचता है। प्लेन भी टारगेट के पास पहुंच चुका था। पायलट फायर करने की तैयारी करता है और एडी भागता हुआ ऑपरेशन रूम की तरफ जाता है। तब तक किनी और उसके साथी भी टनल से बाहर आ जाते हैं और एडी पायलट से मिशन अबॉर्ट करने को कहता है और वो प्लेन बिना बॉम्ब गिराए वहाँ से चला जाता है। एडी कहता है, किनी और उसके साथी वहाँ हैं, और जब वो जूम करते हैं तो उन्हें किनी दिखता है। इसके बाद एडी अपनी गोल्ड स्टिक लेके कैफेटेरिया में जाता है। वहाँ वो फ़ोन ही रिसीवर से हटाया हुआ था और सब मैच देखने में बिजी थे। एडी कहता है, मैंने कुछ देर पहले यहाँ 5 बार फ़ोन किया और किसी ने फ़ोन का रिसीवर ही हटा रखा था। वो कहता है, मैं इसलिए फ़ोन कर रहा था क्योंकि हमारे सोल्जर्स की जान दांव पे थी। तो अगर आप सबने मैच देख लिया हो तो अब हम अपने काम पे ध्यान दें। और ये कह के वो टीवी फोड़ देता है और कर्नल पैकेट से कहता है, टीवी के पैसे मेरी सैलरी से काट लेना। ये देख के तो निया वहाँ से कट लेती है और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।